गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू भारती बोर्डिंग स्कूल। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I'm your हिंदी टीचर। हमने पिछली क्लास में वसंत बुक का पार्ट 6 साथ ही हाथ बढ़ाना वो पढ़ा था। उसके बाद कुछ शब्द और शब्दार्थ किए थे। यस Yes. आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, तो आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं उसके। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए मुझे, आपने शब्दार्थ लर्न किए? Yes, ma'am. सलोनी आपने किए? Yes, ma'am. ओके, सुन लिए जाए आपसे। Yes, ma'am. मैम जो सब बात कर रहे थे वही ना? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सलोनी, क्रैक हो रही है आप। मैम सलोनी योर वॉइस इज क्रैकिंग बेटे। हेलो 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 मैम हेलो हेलो, हेलो सलोनी, यस मैम आपने रिवाइज किए, लर्न किए थे बेटा वर्ड मीनिंग? मैम कल लिखवाए थे वही ना? यस बच्चे। यस मैम ओके, 5 मिनट है आपके पास, रिवाइज कीजिए, फिर मैं सुनती हूँ आप। ओके मैम जय गणेश। सलोनी बेटा अपना फोन ठीक यस से मैम रखिए, अपना फोन ठीक से रखिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यस मैम लैंडस्केप मोड पे रखिए अपना फोन बेटा। ओके मैम यस, सलोनी कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी बच्चे, बाद में बातें कर लेना बेटा, जो आपको काम ओके दिया मैम गया है वो करें आप।
डन। डन सृष्टि एंड सलोनी। यस मैम। ओके, सुनाइए बच्चे। सलोनी। यस मैम। अपनी नोटबुक बंद कर दीजिए। यस मैम। ओके, सलोनी आप बताइए। जर्रा। मैम सरा। जर्रा बेटा, जर्रा। मैम सास। व्हाट? देखो बेटे, ये मैं लिख रही हूँ, आप बताना मुझे। ये वाला। मैम कर्ण। क्या? कर्ण। कर्ण। ओके, नेक्स्ट बताइए। लेख की रेखा। लेख की रेखा भाग में लिखा होना। भाग्य में लिखा होना। वेरी गुड। नेक्स्ट सृष्टि। यस मैम। कतरा। बूंद। इंसा। इंसान और मनुष्य। और फौलाद। फौलादी। मजबूत। मजबूत। और क्या था? और मैम गैर। बताइए सलोनी, गैर बताइए आप, क्या होता है गैर? गैर मतलब मैम पराया। पराई। यस। ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके बेटा, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने गीत पढ़ा उससे है, ठीक है? उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनसे उनके आंसर बताने हैं अपने
अपने विचार बताने। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? बताइए बेटा। जो ये गीत हमने पढ़ा, ये वाला, ये, इसमें से वो कौन सी लाइनें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हुए हम देख सकते हैं उनको? सृष्टि, स्विच ऑन योर वीडियो। मैम मिल एक बोलो सृष्टि। मैम, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाएंगे। ये देख सकते हैं हम। अगर कोई थका देने वाला बड़ा काम होता है, अगर उसको कोई एक इंसान करता है तो वो जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर उसको कई आदमी मिलकर, कई इंसान मिलकर एक साथ करते हैं तो वो काम आसानी से कर लिया जाता है और उसमें थकान भी नहीं होती। और बताइए बेटे, और कौन सी लाइन है? सागर ने रास्ता छोड़ा, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने, ये वाला लाइन, पर्वत ने शीश का मतलब झुकाया। बताइए मुझे। मैम, जब भी मेहनत वाले लोग साथ मिलकर काम किए या कदम बढ़ाए हैं, तो तो कोई भी मुसीबत को पार कर जाए। कोई भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। जो यहाँ पे सागर और पर्वत, ठीक है, सागर और पर्वत, ये यहाँ पे इनको मुसीबत के रूप में दिखाया गया है। अगर हम कोई काम करते हैं और अगर हमारे रास्ते में सागर आ जाता है तो उसको पार करना मुश्किल होता है ना। यस मैम। तो ये मुश्किल, इनको मुश्किल के रूप में दिखाया गया है, पर्वत और सागर को, ठीक है। लेकिन जब भी हम मिलकर मेहनत करते हैं तो ये मुसीबतें भी अपना रास्ता छोड़ देती हैं, है ना? यस मैम। ओके। ठीक है, ये भी एक एक कतरा मिले तो दरिया बन जाता है, एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है। ये भी हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं, हमारी दैनिक जीवन में, है ना? एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, एक एक राय मिलकर पहाड़ बना सकती है, ठीक है। ये सब हम अपनी डेली लाइफ में, आसपास की जिंदगी में घटते हुए इनको हम देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों लिखा है? जो साहिर लुधियानवी जी हैं, कवि हैं, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया? ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि सलोनी, आप बताइए बेटा। मैम बता रहे हैं। क्यों लिखा होगा साहिर ने ऐसा? मैम, क्योंकि वो उससे मुसीबत बताया गया है। सागर ने रास्ते से, साहिर ने ऐसा क्यों कहा?
बताइए बच्चे। सलोनी। नहीं पता है मैम। क्या बेटा? मैम सलोनी क्या बोल रहे हो आप? नहीं पता है। सृष्टि आप बताइए, सलोनी को नहीं पता है। सृष्टि, सृष्टि, आर यू गेटिंग माई बॉय? सृष्टि, सृष्टि बेटा। सृष्टि आपको आवाज सुनाई दे रही है? सलोनी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस मैम। सृष्टि, सृष्टि बेटा रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। हेलो मैम। व्हाट्स द प्रॉब्लम सृष्टि? आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सृष्टि बेटा क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैम क्या बोल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सलोनी आपको समझ आ रहा है? यस मैम। सृष्टि हैज लेफ्ट द क्लास। ओके। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा? साहिर ने सागर और पर्वत को यहाँ पर मुसीबत के रूप में दर्शाया है। ठीक है, ये बहुत बड़े होते हैं, इनको पार करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है कि अगर हम सभी इंसान मिलकर एक साथ एकता से काम करेंगे तो सागर और पर्वत भी हमारी मेहनत के सामने झुक जाएंगे और वे हमें हमारा काम पूरा करने के लिए अपना रास्ता छोड़ देंगे। ओके? ओके मैम। समझ आया सृष्टि? यस मैम। थर्ड, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? जो गीत हमने पढ़ा, साथी हाथ बढ़ाना, उसमें सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। क्यों कहा गया है? बताइए बेटा। बता रहे हैं मैम।
बताओ बेटा। छाती में गीत में सीने बाहों को फैलाती क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया? सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मेहनत करने वाले होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं ना, बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। यस मैम। कोई वजन उठाता है, कोई और दूसरे काम करते हैं ना। जैसे जैसे लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं ना, और फिर उनकी जो बॉडी होती है वो मजबूत हो जाती है, हो जाती है ना बच्चे। ऐसे ही जब ये मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जब ये अपना काम करते हैं पूरी मेहनत से, तो इनके जो सीना होता है और बाहें होती हैं, इनके सीने और बाहों की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं काम करने से। ठीक है, मेहनत करने से इनकी सीने और बाहों की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और उन्हें फौलादी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी काम आसानी से कर सकती हैं, कितना भी मुश्किल काम हो उसको वो आसानी से कर सकती हैं, इसलिए उन्हें फौलादी कहा गया है। ठीक है बच्चे। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत से आगे। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तुम्हारे घर के आसपास में, स्कूल में तुम्हारे साथी होंगे। यस मैम। तुम किसे साथी मानते हो और क्यों मानते हो? बताओ। क्योंकि मैम वो बहुत अच्छी है। पहले नाम बताइए उसका, कौन है? मैम पूजा। पूजा, ओके। आप बताइए, आप पूजा को अपना साथी क्यों मानते हो? क्योंकि मैम वो बहुत अच्छी लड़की है। और उसने ऐसा क्या काम किया है कि वो आपको अच्छी लगती है? सृष्टि, आप बताइए, आपका साथी कौन है? मैम आरुषि। आरुषि, क्यों मानते हो आप उसको अपना साथी? मैम क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में भी अच्छी है, और वो मेरी बचपन की दोस्त है। बचपन की दोस्त है, आप साथ पढ़ते हो, ठीक है। आपकी वो पढ़ाई में हेल्प भी करती होगी यस ना। मैम। उसको आप साथी क्यों मानते हो? वो बहुत अच्छी है, वो आपकी बचपन की दोस्त है, आपके साथ पढ़ती है और आपकी हेल्प करती है आपके काम में, इसलिए आप उसे अपना साथी मानते हो, है ना। अब साथी से मिलते जुलते कुछ शब्द खोजने हैं, बताइए। साथी से मिलते जुलते कुछ शब्द बताइए मुझे। जाति, साथी, जाति, खाती, साथी,
और बताओ बेटा। वेट ए मिनट बेटा। ओके, स्लोनी ज्वाइन। सलोनी आप बताइए, साथी से मिलते जुलते कुछ शब्द बताइए। क्या मैम? साथी से मिलते जुलते कुछ शब्द बताइए। साथी से मैम साबुन। साथ बेटा, साथी जैसे हम साथी को बोल रहे हैं, आपने बचपन में राइमिंग वर्ड पढ़े होंगे। पढ़े थे राइमिंग वर्ड, जैसे क्या समान तुक वाले शब्द पढ़े थे आपने? यस मैम। तो वो बताना है, साथी का समान तुक वाले शब्द बताने हैं। साथी साथी जैसे साथी हम साथी को बोलते हैं साथी, साथी का समान तुक वाला हाथी, है ना? यस मैम। तन, तन का समान तुक वाला, जैसे तन बोला जा रहा है ऐसे क्या बोला जाएगा? ऐसे कर्ण। मन भी बोला जाएगा। आता, जाता, ठीक है? और बताइए। यस मैम। ये समान तुक वाले शब्द बोला जाता है जिनके बोलने में एक जैसी आवाज निकलती है, ठीक है? यस मैम। और बताइए। मैम पानी। पानी का क्या होगा समान तुक? मैम साथी, साथी का हाथी, हाथी। और रोना नहीं। हाथी हाथी हाथी। आपको ये सोचकर होमवर्क में लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको साथी शब्द के समान तुक वाले शब्द, मिलते जुलते शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। ओके? यस मैम। ओके। सेकंड क्वेश्चन, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? ये वाक्य पढ़ो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी सुख भी एक है साथी, पहले अपना इसका सुख। मतलब बताइए मुझे।
क्या मैम? आप लेट कर क्लास ले रहे हो? क्या मैम? आप बेड पर लेट कर क्लास ले रहे हो? नो मैम, वो आवाज नहीं आ रहा मैम, तो ऐसे हो गया। बताइए, मुझे इस लाइन का मतलब समझाइए। अपना दुख भी एक साथी, अपना दुख भी एक। मैम, मेरा दुख भी मेरा साथी है, और मेरा सुख भी एक साथी ही है। नो बेटा। सृष्टि, आप बताइए। अपना दुख भी एक साथी है, अपना सुख भी एक। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। ध्यान से पढ़िए बच्चे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। मैम, जब दुख मैम जब दुख का समय आता है तब भी हम हमारा मदद साथी करता है, और जब सुख आता है तब भी साथी रहता है। यस, इसका मतलब यही होता है कि जब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में दुख आता है, तो जो हमारे सच्चे साथी होते हैं वो हमारा साथ देते हैं, और सुख में तो वो साथ रहते हैं, है ना? इसका ये मतलब हुआ ना। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी क्लास में, आपके पड़ोस में, गांव में या शहर में, आपके किस किस तरह के साथियों के बीच आपको इस लाइन की सच्चाई महसूस होती है? ये लाइन आपको सच्ची लगती है कोई आपके ऐसे दोस्त जो आपका दुख में साथ देते हैं? नो मैम। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी आपकी हेल्प की हो? आप किसी मुसीबत में हो और आपकी हेल्प की हो, आपका कोई होमवर्क नहीं हुआ और उसने आपका होमवर्क कराया हो? यस मैम। कराया ना? तो अभी आप छोटे यस बच्चे मैम। हो, तो आपके लिए वही दुख होता है कि आपने होमवर्क नहीं किया, आप स्कूल जाओगे, आपके टीचर्स आपकी पिटाई करेंगी, डांटेंगी आपको, और उस डांट से बचाने के लिए जो आपका सच्चा साथी होता है वो आपकी हेल्प करता है, आपके दुख में काम आता है ना? आपके मुसीबत के टाइम पे काम आया। आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपके लिए यही मुसीबत है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? बताइए। ये जो गीत है, गाना है, हम इसको कैसे माहौल में गा सकते हैं? एक अकेला थक जाएगा मेरे दिल। कोई हार्ड वर्क करने के लिए। जब कोई मेहनत वाला काम होता है तब गा सकते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई दुख आता है तब गा सकते हैं, है ना? यस मैम। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इस लाइन का मतलब, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? बताइए आप। इस जो लाइन हमने पढ़ी, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, अगर आपको अपने घर में इस बात का ध्यान रखना है तो कैसे रखोगे?
सृष्टि, स्विच ऑन योर वीडियो। देखो आपके घर में काम कौन करता है? पापा के काम और माँ के काम। आपके घर में सारे काम आपकी मम्मी करती है ना? खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, है ना, सारे काम आपके मम्मी करती है। अब वो सारे काम अकेले करेंगी तो वो थक जाएंगी ना मम्मी। तो आप उनका काम में हाथ बटा सकते हो, थोड़ा सा काम करा सकते हो उनके साथ में। तो ये लाइन, इस लाइन का हम ध्यान रख सकते हैं अपने मम्मी पापा की, या फिर किसी और की जो ज्यादा काम करता है उसकी हेल्प करके। ठीक है। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? बताइए, पापा क्या काम करते हैं और माँ क्या काम करती है? मैम, माँ सिलाई करती है, खाना बनाती है, साफ सफाई और हमारी देखभाल, हमारे आप काम बच्चों की करना। देखभाल करना। और पापा के क्या काम है? पापा का मैम आपके पापा क्या क्या काम करते हैं घर पे? आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं। और और मैम हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। आपकी सारी जरूरतों का ध्यान करते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ये सब पापा के काम होते हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? आपके मम्मी पापा उन दोनों के अलग अलग काम हैं, क्या वो एक दूसरे के काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं? क्या आपके पापा ने कभी आपकी मम्मी के साथ घर के काम कराए हैं? बेटा अपने फोन को फोकस कीजिए अपने फेस पर, दोनों। सलोनी, आप भी बेटा फोन को नीचे रखिए, हाथ में मत पकड़िए। बताइए, आपके मम्मी पापा अपने अपने काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं? यस मैम। क्या क्या हेल्प करते हैं? आपको ये पता करना है अपने मम्मी पापा से। ठीक है, अपने मम्मी पापा से पूछोगे आप और फिर मुझे बताओगे कि वो एक दूसरे के काम में अपनी मदद उनकी मदद कैसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। आपने फिल्म देखी है नया दौर? सृष्टि, व्हाई आर यू स्विच ऑफ योर कैमरा अगेन एंड अगेन? आपने नया दौर मूवी देखी है बच्चे? नो मैम। सलोनी, आपने? नो मैम। ओके, तो आज आपका ये होमवर्क है, आपको ये मूवी देखनी है। ठीक है, यूट्यूब से देख लेना और मुझे बताओगे कि ये जो गाना आता है साथी हाथ बढ़ाना, ये कहाँ पर आता है, किस मोड़ पर आता है?
कहानी क्या मोड़ ले रही होती है कि ये गाना आता है। ठीक है, कल मुझे बताओगे आप। ओके, अब है कहावतों की दुनिया। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? पहले मुझे ये बताइए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब क्या है? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, और एक एक राई का दाना मिलकर पहाड़ बनाता है, एक एक बूंद मिलकर पानी के बूंद मिलकर समुद्र बनता है, बन जाता है। राई मिलकर पहाड़ बन जाता है, और एक एक मिट्टी का कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है। इन लाइनों में हमें इन सब का अर्थ मिलता जुलता है। ठीक है, यस मैम। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, ये आपकी व्याकरण की बुक में मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मुझे बताइए इसका मतलब क्या हो सकता है? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब होता है कि कोई भी अकेला इंसान किसी भी बड़ी मुसीबत को, मुश्किल को अकेले हल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी मुश्किल काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके ओके मैम। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये बताइए इसका अर्थ क्या हो सकता है? एक और एक मिलकर 11। ओके बेटा, नाउ क्लास इज ओवर, टाइम इज ओवर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आपको इनके मीनिंग ढूंढने हैं। ओके मैम। ये जो कहावतें हमने पढ़ी हैं, इनके मीनिंग आपको ढूंढने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। और दूसरा, आपको ये मूवी देखनी है और मुझे बताना है कि ये गाना किस मोड़ पर आता है, कहानी के किस मोड़ पर आता है। ओके ओके मैम। ओके मैम। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बाय मैम। बाय बच्चे। बाय मैम। बाय।